अखिला या हादिया, प्रेम या प्रेम के नाम पर जिहाद, ब्रेन वॉश या साइकोलॉजिकल किडनैपिंग। अगर आपको आपकी पहचान पता नहीं है तो कोई और आपको एक नई पहचान देगा। द केरला स्टोरी, लव जिहाद को बेनकाब करने वाली फिल्म का कांग्रेस बढ़ चढ़ के विरोध कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कपिल सिब्बल ने पीएफआई से 77 लाख रुपए लिए अखिला को हादिया बनाने के लिए। अखिला का गरीब फौजी बाप पैसे और बड़े वकीलों के सामने अपनी लड़ाई हार गया। यह कहानी है एक गरीब फौजी की। यह कहानी है मिस्टर अशोकन की, जिनकी बेटी अखिला से हादिया बन गई। एक्स सर्विस मैन मिस्टर अशोकन एक नास्तिक थे। उनकी पत्नी भी एक नास्तिक थी और उनकी बेटी अखिला वो भी नास्तिक थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि धर्म और राजनीति को सिरे से नकारने वाली अखिला को इस्लाम पीसफुल लगने लगा और वह रोजा रखने लगी। अशोकन जी की बिटिया कब अखिला से हादिया बन गई, इस बात की खबर मिस्टर अशोकन को कानो कान न हुई। जब तक मिस्टर अशोकन को भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर अशोकन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन अखिला ने कोर्ट में सबके सामने कहा कि वह अब अखिला नहीं है, हादिया है। वह मिस्टर अशोकन और उनकी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहती। लव जिहाद इस षड्यंत्र को सबसे पहले बेनकाब किया हाई कोर्ट ने, जब मिस्टर अशोकन अपनी बेटी अखिला को वापस पाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचते हैं। अखिला 12वीं के बाद तमिलनाडु जाती है अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। वहां उसकी मुलाकात 2 मुस्लिम लड़कियों से होती है। ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों मुस्लिम लड़कियां धीरे धीरे अखिला को इस्लाम की खूबियां समझाती हैं, ब्रेन वॉश करती हैं। अखिला के अंदर इस्लाम को जानने समझने की रुचि, उत्सुकता बढ़ती जाती है। फिर वह रोजा रखने लगती है। उसकी मुलाकात पीएफआई के विमेन विंग के अध्यक्ष जैनब से होती है। जैनब अखिला को कोर्ट लेकर जाती हैं और बाकायदे उसका धर्मांतरण कराती हैं। जरा सोचिए किस लेवल का ब्रेन वॉश किया गया होगा अखिला को कि उसने अपने पिता मिस्टर अशोकन को पहचानने से मना कर दिया। उसने अपनी माँ को, जिसने अखिला को 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे पहचानने से मना कर दिया। क्या मिस्टर अशोकन और उनकी पत्नी ने अपने खून पसीने की कमाई लगाकर अखिला को इसलिए बड़ा किया था कि अखिला उन्हें ही नकार दे और उन्हें ही आग दिखाए, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए? इसी दौरान खुलासा हुआ कि अखिला ने, जो कि हादिया बन चुकी थी, हादिया ने पीएफआई सदस्य शैफीन से निकाह कर लिया। हालांकि हाई कोर्ट ने इस निकाह को कैंसिल किया। पुलिस के संरक्षण में हादिया को मिस्टर अशोकन को सौंप दिया। लेकिन हादिया कहां रुकने वाली थी? पीएफआई के नक्शे कदम पर संरक्षण में हादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अगर हादिया और शैफीन का रिश्ता, उनका निकाह सिर्फ प्रेम था, तो पीएफआई को क्या जरूरत थी हादिया के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने की? पीएफआई को क्या जरूरत थी देश के वरिष्ठ वकीलों को हादिया का केस सौंपने की? यह तो एक प्रेम था ना। वह एक आम नागरिक थी, कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी पीएफआई ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए दिए अखिला को हादिया बनाने के लिए। आपको पता है, हिंदू लड़कियां सनातन धर्म का हृदय हैं और हृदय पर घात करने का अर्थ है सनातन धर्म की मृत्यु। और ये कन्वर्जन फैक्ट्रियां वही कर रही हैं, सनातन धर्म के मान सम्मान, हृदय पर घात कर रही हैं। अखिला उर्फ हादिया जीवित है और भारत में ही कहीं रह रही है शैफीन के साथ। हादिया का केस एक बहुचर्चित केस था, लाइमलाइट में था।
इसीलिए वो शायद बच गई, सुरक्षित है। लेकिन जो मौका हादिया उर्फ अखिला को मिला, वह मौका बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिलता। वह अक्सर नदी, नाले, सूटकेस या फ्रिज में पाई जा रही हैं। उनका धर्मांतरण कर, उपभोग कर उन्हें ISIS के हाथों सौंप दिया जाता है। हादिया बच गई, पर जरूरी नहीं है कि आप भी बचो, आपकी बच्चियां भी बचे। आपको पता है, ज्यादातर उन्हीं माँ बाप के बच्चे इस षड्यंत्र में फंसते हैं जो खुद को सेक्युलर बोलते हैं,